जो जिंदा है वो एक दिन खत्म होगा, लेकिन जो मरकर भी जिंदा रहे वही सबसे खतरनाक होता है। इसलिए मैं कहता हूं, जिंदे आम्बेडकर से ज्यादा मरा हुआ आम्बेडकर खतरनाक है। जिंदा आम्बेडकर एक इंसान था, एक आवाज था, एक सोच था, जिससे लोग बहस कर सकते थे, जिसका विरोध कर सकते थे, जिसे अनदेखा कर सकते थे। लेकिन मरा हुआ आम्बेडकर अब सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो भारत के संविधान में बस चुका है। अब आम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं रहा, वो एक व्यवस्था बन चुका है, और यही उसे सबसे शक्तिशाली बनाता है। यानी आज आम्बेडकर किसी एक वर्ग, किसी एक जाति या किसी एक समुदाय में सीमित नहीं है। वो हर उस इंसान में है जो अपने अधिकार की बात करता है, जो बराबरी की बात करता है, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। अगर आम्बेडकर सिर्फ जिंदा रहता तो शायद वक्त के साथ उनका असर भी सीमित हो जाता। लेकिन आम्बेडकर आज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार बन गया है। और जब वो विचार संविधान में उतर गया तब वो अमर हो गया। अब उसे मिटाना नामुमकिन है, क्योंकि अब वो किसी किताब के पन्ने में नहीं, बल्कि भारत के लोगों के अस्तित्व का हिस्सा बन चुका है। सोचो, अगर आम्बेडकर नहीं होता तो क्या भारत सच में एक मजबूत लोकतंत्र बन पाता, या बस नाम का लोकतंत्र रह जाता? संविधान तो शायद तब भी लिखा जाता, लेकिन उसमें वो सोच, वो दूरदृष्टि और हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने की जिद शायद उसमें नहीं होती। वो सिर्फ एक ढांचा बनकर रह जाता, जैसा कई देशों में हुआ है, जहां कागज पर अधिकार होते हैं पर जमीन पर उनकी कोई आवाज नहीं होती। और तब सत्ता कुछ हाथों में सिमट जाती और बाकी समाज बस उसे सहता रहता, खासकर महिलाएं। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के लिए जो बदलाव आए वो भी शायद कभी नहीं आते। हिंदू कोड बिल के जरिए आम्बेडकर ने महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक का अधिकार देकर समाज में पुरुष के बराबर समान स्थान दिलाने की नींव रखी। यह सुधार किसी एक जाति या वर्ग के लिए नहीं था, यह हर उस महिला के लिए था जिसे सदियों से परंपराओं के नाम पर सीमित किया गया था। ब्राह्मण महिलाएं भी इससे अछूती नहीं थीं, वो भी उन्हीं बंधनों में बंधी थीं जहां परंपरा के नाम पर उनकी स्वतंत्रता को दबा दिया जाता था। आम्बेडकर ने सिर्फ संविधान नहीं दिया, बल्कि समाज को यह भी सिखाया कि औरत की गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। आम्बेडकर ने यह साबित किया कि अधिकार किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं होते, वो हर इंसान का हक होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मरा हुआ आम्बेडकर ज्यादा खतरनाक है। तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें आम्बेडकर से डरने चाहिए, इसका मतलब यह है कि अब उसे रोका नहीं जा सकता। अब आम्बेडकर हर उस कानून में है जो आपको सुरक्षा देता है, हर उस अधिकार में है जो आपको आवाज देता है, और हर उस इंसान में है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। क्योंकि अब आम्बेडकर एक नाम नहीं, एक ताकत है जो हर भारतीय के अंदर जिंदा है। आम्बेडकर अब कोई बीता हुआ इतिहास नहीं, आम्बेडकर एक अंतहीन संघर्ष और एक कभी न बुझने वाली मशाल बन चुका है।
उनकी असली ताकत यही है कि वो आज हर उस भारतीय के स्वाभिमान में धड़क रहा है जिसने झुकना छोड़ दिया है और जो सिर उठाकर जीना जानता है। और एक बात जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते, भारत की असली मजबूती उसकी ताकतवर सेना या उसकी बड़ी जनसंख्या में नहीं, बल्कि उसके संविधान में है। मैंने कई देशों के संविधान पढ़े हैं, लेकिन भारत के संविधान जैसी व्यापक सोच, गहराई और हर वर्ग को साथ लेकर चलने की भावना शायद ही किसी और देश के संविधान में देखने को मिलती है। यह सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं है, यह एक ऐसी जीवित व्यवस्था है जो हर व्यक्ति को बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय का भरोसा देती है। और यही वजह है कि भारत आज भी एक लोकतंत्र के रूप में खड़ा है, क्योंकि इसकी नींव सिर्फ सत्ता पर नहीं बल्कि संविधान पर टिकी हुई है। और उस संविधान की आत्मा में आंबेडकर आज भी जिंदा है।